सिखा सकते हैं बच्चों को, लेकिन 1 to 5 में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 4, क्योंकि इन्होंने नहीं ही हमसे पूछा था। ध्यान देना है, नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 72। ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया व्हिच इंटीग्रेट। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विशेष विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ये आपको ऑप्शन में से बताना है क्या संकलित करता है, क्या इंटीग्रेट करता है। विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। देखो इसमें आप सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें तीनों चीजें, पर्यावरण शिक्षा भी है, सामाजिक अध्ययन भी है और विज्ञान की अवधारणाएं भी है, और इन तीनों को मिलाकर ही एक सब्जेक्ट बनाया गया था ईवीएस या फिर पर्यावरण अध्ययन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 में इन्होंने सिर्फ विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों की बात की है, ऑप्शन 2 में इन्होंने तीनों लिए, ऑप्शन 3 में इन्होंने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात की है, और 4th में इन्होंने पर्यावरण और विज्ञान की बात की है। लेकिन जो ऑप्शन 2 है इसमें तीनों की बात की है, पर्यावरण शिक्षा की, सामाजिक विज्ञान की और विज्ञान की अवधारणाओं की। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। यहाँ पे इन्होंने सही पूछा है, क्या पूछा है, सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है सेकंड कक्षा मतलब 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। देखो आप यहाँ से क्वेश्चन के ऑप्शन को समझिए। इन्होंने कहा कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ 1 से 5 तक की कक्षाओं में क्या पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है? क्या 6, 7, 8 ऊपर बड़ी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है। ऑप्शन हो गया गलत। अब यहाँ देखिए कक्षा 1 और 2 की इसमें कैसे आपको एलिमिनेट करना है वो आप सीखिए। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये बात सही हो सकती है अगर हमें कोई और ऑप्शन सही ना मिले, क्योंकि जो 1 और 2 की कक्षाएं होती हैं उसमें भाषा और गणित ही मेन सब्जेक्ट होता है, उसमें ईवीएस नहीं होता। लेकिन जो भाषा और गणित होता है उसी के थ्रू बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। जो हमारे साथी कक्षा 1 और 2 पढ़ाते होंगे उन्होंने उनका करिकुलम, उनका सिलेबस देखा होगा कि वहाँ पे वो चीजें कैसे वो पढ़ा देती हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी सही हो सकती है, बट अभी हम और ऑप्शन पे विजिट करेंगे। फिर ऑप्शन 3rd है सेकंड, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल भी नहीं, उनके इसमें तो ईवीएस का बुक लगी हुई है, ऐसा थोड़ी है कि उन्हें भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 3rd 4th 5th में तो ईवीएस एक पर्यावरण अध्ययन एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आता है कक्षा 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अरे जो आपको कितना इजी है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो कक्षा 1 और कक्षा 2 है उसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो विषय है ही नहीं, नहीं है, वो सिर्फ गणित और भाषा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ के अपने आंसर्स को एलिमिनेट करना है और सही आंसर तक पहुंचना है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देती हूँ, देखो जो जो साथी हमारे ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं या फिर स्कूल्स में है, वो सबसे पहले 1 to 5th के सारे जो सिलेबस है और जो उनकी बुक्स लगी हुई है उनकी स्टडी कर लें। और जो साथी नहीं भी टीचिंग में है वो ये चीज देख लें कि 1st to 5th हमारी एनसीईआरटी में कौन सी बुक्स लगी हुई है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सिलेबस भी नहीं देख रहे हैं तो एटलीस्ट सब्जेक्ट तो देख लें। देखो अगर यहाँ पे हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या क्या है, 1st 2nd में कौन से सब्जेक्ट है, 3rd 4th 5th में कौन से सब्जेक्ट है, तो हम देखो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आप देख लें, और जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो 6 to 8 का सारा सिलेबस, बुक्स और क्या क्या कौन से क्लास में बुक्स लगी हुई है, ये सब जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 74। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। देखो चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। दिस इंडिकेट्स दैट कि बच्चा जब ईवीएस को पढ़ता है तो वो उसको इतना ज्यादा टाइम दे जाता है कि वो अपने आप सर्च करे, अपने आप एक्सप्लोर करे, फिर चीज को वो समझे, देखे, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप किया जाता है। तो ये क्या शो करता है, ये इंडिकेट क्या करता है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है? अरे नहीं, याद करना होता तो बुक देते, रटवाते और पढ़वा लेते, है ना। याद करने के लिए देते तो याद, अगर हम उसको एक्सप्लोर करने का, खोजने का टाइम दे रहे हैं तो याद करने से तो बात ही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है? नहीं, पर्यावरण अध्ययन बॉल केंद्रित है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन अगला ऑप्शन भी विजिट करेंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है? नहीं, शिक्षक केंद्रित तो हमारी जो टीचर सेंटर है ये तो अब एजुकेशन रही नहीं है।